तो मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएम अपन न्यूज। आज राजनीतिक परिचर्चा में हमारे साथ मेहमान जो शामिल हैं, सुभाष मल्होत्रा जी, पूर्व भाजपा हिसार अध्यक्ष, और आज इनसे तमाम तरह की राजनीतिक परिचर्चा करेंगे। पहले भी बहुत बार हम इनसे आपसे रूबरू करवा चुके हैं और आज फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो मल्होत्रा जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, पहला सवाल जो आज हम राजनीतिक परिचर्चा में लेने जा रहे हैं, भाजपा की सरकार है और 10 साल से लगातार हरियाणा में रही है और अब भी फिर एक बार जो लोकसभा चुनाव जीत चुकी है जी। लेकिन जो 10 साल बीते, 10 साल के अंदर जो कांग्रेस के अंदर विपक्ष जो रहा है, कांग्रेस उसके अंदर पार्टी के अंदर अंतर्कलह रहा है जी। और उसका फायदा पूरा भाजपा ने उठाया। और कांग्रेस ही क्यों, हर पार्टी के अंदर अब इससे अछूती नहीं है अंतर्कलह से, लेकिन भाजपा इस अंतर्कलह से निकलने के लिए क्या प्रयास कर रही है, जो कि हाल ही के अंदर जो दल बदल के कुछ पार्टी के नेता आए और पुराने जो भाजपाई थे वो मुंह देखते रह गए और उनको टिकट मिल गई, जीते भी, और कुछ हार का कारण भी जो कार्यकर्ता उसको मानते हैं। ऐसा है, अंतर्कलह से कभी पार्टियां चला नहीं करती। अंतर्कलह होती ज़रूर है, लेकिन पार्टी ने अगर आगे बढ़ना है तो कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और पार्टी की जन कल्याणकारी विजन क्या है देश के लिए, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो 10 साल में कांग्रेस अंतःकलह से ग्रसित रही हो, मैं ये उसकी कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस में एक बेसिकली अंतर है। वो एक पारिवारिक पार्टी है, जो राष्ट्रव्यापी परिवार है उसकी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जनतंत्र बेस के ऊपर पार्टी है। इसमें कार्यकर्ताओं का चिंतन, मंथन, परिश्रम, उसके आधार पर यह पार्टी चलती है। 10 वर्षों में भाजपा का जो शासनकाल गया है, लोगों में उसका जबरदस्त उत्साह था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों ने ये पहली बार ट्रेस लिया कि काम के आधार के ऊपर वोट कैसे दिए जाते हैं और कैसे निर्णय किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की इस हिंदुस्तान के जनतंत्र को मैं देन मानता हूँ। 2019 के अंदर आप जैसे नेता ही कहते थे मोदी नहीं तो कौन, और आज मोदी सरकार लिखा भी जाता था और आज मोदी सरकार ना होके एनडीए सरकार लिखा जाता है। जो ग्राफ मोदी सरकार और कहाँ एनडीए सरकार, ये जो अंतर आया है, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, मोदी निश्चित रूप से जो उन्होंने अपनी तपस्या की, जो उन्होंने मेहनत की, प्रयास किया, और उनके नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल था उसने भी वाकई रिमार्केबल काम किया, लेकिन उन चीज़ों में कार्यकर्ता कई बार अति उत्साह भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोदी ने उस समय जो 10 साल के टेन्योर उनकी गई है, वो एक ब्रांड बन चुके थे पार्टी का। सिर्फ देश का ब्रांड भी नहीं बने राजनीतिक तौर पर, वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में भी स्थापित हुए। लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रशंसा की। जो दूसरे राष्ट्र थे उन्होंने भी उनकी प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनाई, लेकिन जिस लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव जीता, जी, किस तरह से जीते? बहुत ही कम मार्जिन से। इस तरह तो एक लोकल जो सांसद है वो भी 5-5, 10-10 लाख वोटों से जीत रहा है, और एक जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पहचान बनाए और वो कम अंतर से जीतते हैं, तो यह क्या कारण मानते हैं कि ये ग्राफ जो इतने नीचे आया? ऐसा है, जब परिवार संपन्न होता है, गरीबी में तो हर कोई गुजारे के हिसाब से उसकी मानसिकता ये होती है कि गुजारा करना है। जब कोई परिवार संपन्न हो जाता है, ये स्वाभाविक है, उसके परिवार के जितने बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, या और कोई परिवार के परिजन होते हैं, उनका स्तर बढ़ जाता है कि भाई अच्छा मिलता है, अच्छा खाना, अच्छा पीना है। मोदी जी ने वास्तव में इतने काम किए कि पब्लिक का भी स्तर बना कि हाँ, इससे अब हमें मिलने लगा तो इससे और ज़्यादा क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हकीकत में परीक्षा योग्य अपने को बनाया और जनता को ये निर्णय करने के बना इस निर्णय के लायक बनाया कि जो भी हुकूमत आएगी या जो हुक्मरान आएंगे उनको काम करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है। कई लोगों को नहीं समझे, वो चाहते थे कि मोदी और अच्छा काम करे। तो अब लोग हैं, वोट देते हैं जैसे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको इस ढंग से नहीं लेती कि लोगों ने इतने वोट नहीं दिए इसलिए उनसे मतलब इरिटेट हो जाए, ऐसा कोई कारण नहीं है। उसको भी एक सबक लेकर के, उसको भी एक प्रेरणा लेकर के भारतीय जनता पार्टी उसके चिंतन के लिए मशगूल है।
वो चिंतन कर रही है कि आगे और कैसे बढ़े और जन सेवा कैसे करे। मल्होत्रा जी, आपने चिंतन की बात की। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव की 10 सीटों में से 5 सीटें भाजपा जीत पाई, जी और वो भी 5 सीटें जो दल बदल करके आए थे। कुछ नेता उनको टिकट मिले, और जिसको टिकट मिलने से यहाँ का जो मूल कार्यकर्ता था भाजपा का, वो सिर्फ दरी बिछाने में लगा रहा। उसमें एक टीस पैदा हुई। उसका जो तोड़ है वो किस तरह से भाजपा निकालेगी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक प्रगतिशील पार्टी है, डेवलपिंग पार्टी है। हमेशा निरंतर सोचना, बढ़ना, नए नए प्रयोग करना, ये राजनीतिक का एक स्वाभाविक गुण है। डेड पार्टियां ऐसे नहीं किया करती, या पारिवारिक पार्टियां जो होती हैं वो इस टाइप का एक्शन नहीं लिया करती। भारतीय जनता पार्टी ये विचार करती है कि पार्टी समग्र समाज का एक प्रतिनिधित्व कैसे करे, उसके चिंतन के लिए फिर दूसरे लेते भी हैं। जहाँ तक अपने कार्यकर्ताओं की बात है, मैं कई बार कहा करता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता अच्छा हो सकता हूँ, हो सकता है मैं उतना जनप्रिय नेता ना हूँ, तो ये प्रयोग पार्टी दूसरों को जो आने के इच्छुक होते हैं या अपने को लगता है कि वो अच्छे टैलेंटेड हैं, उनको भी पार्टी में शामिल किया जाए, और अगर उससे पार्टी में नया टेस्ट आता है तो उसको लेने में बुराई नहीं है। लेकिन ये बात सच्ची है कि कार्यकर्ता जो आज राजनीति में आता है उसकी कुछ ना कुछ एम्बिशन तो होती है। तो आज राजनीति को, पहले टाइम था कोई जब हम कार्यकर्ताओं को बनाते थे, ले आते थे, तो वो कार्यकर्ता केवल घर फूंक तमाशा देखता था, कार्यकर्ता कार्य करने के लिए ही वो आता था। आज अभी जमाना और हो गया, आज वो सोचता है कि कुछ ना कुछ चाहिए, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं विसंगति जो है वो इस वास्ते नजर आती है। अभी आपने कहा कि एम्बिशंस होती है, मैं कहूँगा अभिलाषाएं होती है कार्यकर्ताओं को। लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो बड़े लेवल पे ये सोचते थे कि भाजपा की बहुत सेवा की है, भाजपा का संगठन मजबूत किया है, तो क्यों ना उनको पार्टी टिकट देगी। लेकिन बाहर से जैसे पैराशूट से कैंडिडेट्स आए, उनको टिकट मिल गई, तो इससे भी कुछ निराशा हुई, या जो हार का कारण, या जो भाजपा चाहती थी कि जितना वोट बैंक उनको आना चाहिए हरियाणा के अंदर, नहीं मिल पाया। मैंने आपसे पहले भी ये अर्ज की कि पार्टी जो होती है ना, जो डेवलपिंग पार्टियां होती हैं, जो प्रगतिशील पार्टी होती हैं, क्रियाशील पार्टियां होती हैं, वो हमेशा नए नए प्रयोग करती हैं। अब पुराना कार्यकर्ता है, ये बात सच्ची है, अब जैसे एक प्रयोग करके देखा, क्योंकि आज सत्ता की आवश्यकता महसूस करती है भाजपा, कि देश के हित में भाजपा जरूरी है, ऐसा पार्टी मानती है, और अधिकांश भारत के जनता भी मानती है कि होनी चाहिए। तो अब उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी कहीं दूसरे पार्टियों के अच्छे लोग आते हैं। तो ये अब से नहीं, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, भारत का अस्तित्व आया है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, तो उस तब से ये अनुभव हो रहे हैं। हाँ, पार्टी में कार्यकर्ताओं के ऊपर जैसे अब रिजल्ट ये आया कि उनमें से भी काफ़ी अधिकांश हार गए, कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो पार्टी को ये एक अनुभव मिला है, अब नया प्रयोग करेंगे। तो ये पार्टियां जो क्रियाशील होती हैं वो हमेशा करती हैं। हाल ही के अंदर हरियाणा के अंदर जो भाजपा का अध्यक्ष बदला गया है, जी बनाया गया है, जी, किस तरह से देखते ऐसा नए भाजपा अध्यक्ष एक व्यक्ति की वजह से, मैं ये नहीं कहता कि उनकी क्षमताएं होती हैं, उसकी वजह से पार्टी की नीतियां होती है, जो पार्टी की क्रियाशीलता होती है, ये पार्टी के सिद्धांत होते हैं, उनको गति थोड़ा सा उसके ऊपर प्रभाव होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, एक संगठन है, और इसमें जो व्यक्ति आता है वो चेहरा उसका जरूर आगे होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा एक तंत्र होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा नीति निर्धारण का एक थिंक टैंक होता है। तो केवल एक व्यक्ति की वजह से अब बड़ौली साहब आए हैं, कार्यकर्ता अच्छे हैं इसलिए तो वो अध्यक्ष बने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हैं? जो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पीछे संगठन का बहुत बड़ा तंत्र है, वो ही चलता है सारा। मल्होत्रा जी, पहले से जो पार्टी के अंदर ये चाह रहे थे, कुछ जो ये चाह रहे थे कि हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, जी, एकदम से उनको नकारा करके एकदम से एक नया व्यक्ति जो इस तरह से पार्टी लेकर के आई है। कल तक तो पता ही नहीं था, ना ही नाम था कि बडोली को जो है हरियाणा का अध्यक्ष बनाया जाएगा भाजपा का। ऐसा है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक अंग्रेजी के राइटर ने लिखी है, बहुत बढ़िया। अंग्रेजों ने एक शब्द लिखा, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यूं का यूं उसको तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको उसका एक उदाहरण से थोड़ा इस बात को पुष्टि करूंगा। उन्होंने ये लिखा कि भारत के अंदर अंग्रेज लड़े नहीं, जीते हैं। तो एक उदाहरण उन्होंने ये दिया कि कई बार लड़ाई करते करते लगता था कि जो इस समय आगे जनरल आगे है उसकी जगह बहुत जूनियर है, वो ज़्यादा ठीक हो सकता है, तो उसको लाते थे। तो वो जो जनरल आगे लड़ने वाला होता था, बड़ी शालीनता से वो पीछे बैक फुट पर आकर के उसको मौका देता था, बड़े कोई दिमाग में उनके टेंशन नाम की चीज़ नहीं होती थी।
तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। मतलब लीडरशिप इसी को बोलते हैं कि जो आज आगे है उसी के साथ पूरा संगठन चले। तो भारतीय जनता पार्टी में जो ये एक मीडिया ट्रायल होता है कि वो भी चाहता है, वो भी चाहता है, वो नहीं आया तो निराश हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा मानवीय कमजोरी जरूर रहती है, उसका असर भी होता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब निर्णय हो जाता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे मामूली महसूस करते हुए फिर बड़ी जल्दी वो नॉर्मल होकर के पार्टी की मुख्य धारा में आकर के काम करने लगता है। देखो, पॉलिटिकल पार्टी पार्टी होती है राजनीति के अंदर, जी। लेकिन आप लोग जैसे राजनीतिक है उसको विश्लेषण के अंदर तरह तरह के नाम देते हैं, जैसे पारिवारिक पार्टी। और कल का ही वाक्य है, चौधरी अजय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं कि काम के बदले वोट नहीं मिलते, हरियाणा के अंदर जो वोट हवा से मिलते। तो उस वाक्य को कैसे समझते हैं, किस तरह की हवा की बात जिस तरह से अजय सिंह चौटाला ने कही कार्यकर्ता। ऐसा है, चौटाला परिवार जहां तक मैं जानता हूं या उनका जो राजनीतिक चरित्र रहा है वो बहुत ही मेहनती किस्म के लोग रहे, बहुत जबरदस्त। और हवा या तो तप से बनती है या फिर कार्यकर्ताओं की अच्छी नीतियों से बनती है। पार्टी जो नीति निर्धारण करती है उनसे बनती है। उसमें लोगों को जाती है कि उन पर विश्वास करते हैं कि ये लोग आएंगे तो ये सत्ता का ये स्वरूप देंगे। अब उसको हटा करके जब आदमी की हवा के ऊपर सिर्फ निर्भर हो जाता है तो ये मान लेना चाहिए कि पार्टी की हवा निकल गई, पार्टी उनकी हवा ले गई है। तो हवा के ऊपर सिर्फ ये बात करना कि हवा से ही चुनाव जीते जाते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हाँ, पार्टी की हवा ये बनती है उसके क्रियाकलापों से, उसकी मेहनत से, या पार्टी की हवा किसी पार्टी की हवा बनती है जो सत्ता में पार्टी रह चुकी होती है, उसके कार्यकलाप जो लोगों को पसंद नहीं आते, लोग उनको रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो दूसरी पार्टी को लाभ लेने की जो स्थिति में होती है उसका विरोधी पार्टी बराबर की उसके पक्ष में वो जो एक धारणा बनती है उसको हवा कहते हैं। तो अजय सिंह चौटाला किस हवा की बात कर रहे हैं मैं ये कल्पना नहीं कर रहा, लेकिन केवल चुनाव जो होते हैं हवा के सहारे लड़े जाते हैं, तो ऐसी पार्टियां हमेशा हवा में ही हवा उड़ जाती है, वो नहीं होती। आज वो सच्चाई यही है कि जेजेपी पार्टी वास्तव में हवा ले गई है, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये थी राजनीतिक परिचर्चा। आज हमारे साथ में सुभाष मल्होत्रा जी, पूर्व भाजपा हिसार अध्यक्ष, जुड़े हुए थे। और भी परिचर्चाएं करेंगे, तमाम सवालों के जवाब जो राजनीतिक विश्लेषक या जो राजनीतिज्ञ रहे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए पीएम अपन न्यूज़ से। मैं रणसिंह पवार, नमस्कार।